नमस्कार किसान साथियों। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करूंगा वो है थार सोबा खिचड़ी। किसान साथी हम सभी जानते हैं कि हम खेती के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी करना चाहते हैं, तो थार सोबा खिचड़ी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यदि हम खेती के साथ साथ में खा थार सोबा खिचड़ी यदि हम लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो हम उससे एक एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकते हैं और इससे इनकम के साथ साथ में अपनी खेती उपजाऊपन, खेती उर्वरता को भी अपन बरकरार बना के रख सकते हैं। जो किसान भाई थार सोबा खिचड़ी लगाना चाहते हैं, अपने एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना और समझना कि कौन कैसे थार सोबा खिचड़ी को हम अच्छे से लगा सकते हैं और उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम गुज्जन सिंह वर्मा है। मैं एज ए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के रूप में काम करता हूँ और किसानों को अपनी सर्विस सेवाएं देता हूँ। आज हम जिन जिन विषयों पे चर्चा करेंगे, थार सोबा खिचड़ी का सामान्य जानकारी हम बताएंगे, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पौधे का चयन कैसे करें और उसकी तैयारी कैसे करें उसके बारे में चर्चा करूंगा। खेत की तैयारी और रोपण, सिंचाई और देखभाल, सांगरी की तोड़ाई के पश्चात प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं, बिक्री एंड विपणन के बारे में मैं आज आपके साथ में चर्चा करूंगा। थार सोबा खिचड़ी। थार सोबा खिचड़ी एक उन्नत चयनित पौध रूप है जिसे विशेष रूप से शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेती और बागवानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में खिचड़ी का मुख्य कृषि, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व है। थार सोबा खिचड़ी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित की गई खिचड़ी की एक उन्नत और कांटे रहित किस्म है। साधारण खिचड़ी की तुलना में इसमें जल्दी 2 से 3 साल में सांगरी लगना शुरू हो जाती है। इसमें कांटे नहीं होते हैं। एक पेड़ प्रति वर्ष 1500 से 2000 या इससे अधिक की कमाई कर सकते हैं। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो खिचड़ी कौन कौन से क्षेत्र में अधिक लगाई जाती है। हम जानते हैं कि राजस्थान रेगिस्तान का एरिया है, शुष्क जलवायु पाई जाती है इसमें। तो इसमें जो प्रमुख जो जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, फलौदी, जालौर, पाली, ये कुछ प्रमुख जिले हैं जहाँ पे खिचड़ी पौधा अधिक मात्रा में लगाया जाता है। पर इसके अलावा और भी जिलों में इसकी मांग, डिमांड बढ़ती जा रही है। इसका जो विशेषता है उसको लोग पसंद करते हैं। सांगरी को पसंद करते हैं, सांगरी की सब्जी को पसंद करते हैं, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में भी ये लगाई जाने लग गई है। अभी इसका गुजरात में भी, इसके गुजरात और हरियाणा में भी मुख्य थार सोबा खिचड़ी को लोग लगाने लग गए हैं। थार सोबा खिचड़ी की जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो वानस्पतिक नेम है वॉस्पोरस सिनेरिया, ये इसका जो परिवार है वो पोलेफेबिएसी। उपयुक्त क्षेत्र है राजस्थान एवं अन्य शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र। जलवायु गर्म एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। जल आवश्यकता स्थापित पौधों में अपेक्षाकृत कम जल आवश्यकता होती है। रेतीली मिट्टी, दोमट या कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी तरह विकसित हो सकती है। पशु उपयोग, पत्तियां एवं फलियां पशु चारे के रूप में उपयोग की जाती हैं। सांगरी खिचड़ी की कोमल फलियां राजस्थान का महत्वपूर्ण खाद्य एवं व्यावसायिक उत्पाद है। कृषि उपयोग, खेत की मेड़, कृषि वनीकरण तथा सिल्वो पास्चर प्रणाली में उपयोग किया जाता है। पर्यावरणीय महत्व, मिट्टी संरक्षण, जैव विविधता तथा मरुस्थलीय परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओवरऑल इसकी जो विशेषता है बहुत ही अच्छी है।
पर्यावरण की दृष्टि से भी, पशु उपयोग की दृष्टि से भी और खाद्य सामग्री के उपयोग से भी। यह कांटे रहित होती है, इसे मवेशी आसानी से खा सकते हैं। इसकी ऊंचाई सामान्यतः देसी खिचड़ी की तरह बहुत अधिक नहीं होती, बल्कि 8 से 10 फीट तक की होती है। इसमें रोपण 2 से 3 साल बाद ही सांगरी आना शुरू होता है। पौधे का चयन और तैयारी कैसे करें? किसान भाइयों, यदि आप खेजड़ी का पौधा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पौधा कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें और कब लगाएं। पौधा हमेशा ग्राफ्टेड कलम बंधे हुए थारसुआ पौधा का ही चयन करें, क्योंकि बीज से उगे हुए पौधे 10 से 12 साल बाद फल आते हैं। पौधे सरकारी संस्थान जैसे CIH बीकानेर या काजरी जोधपुर से अथवा प्रमाणित नर्सरी से ही खरीदें। मानसून का समय, इसको लगाने का जो सही समय है वो जुलाई से अगस्त में है। इसके रोपण के लिए अच्छा होता है। खेत की तैयारी और रोपण। लगाने से पहले हमें अपने खेत की तैयारी करनी चाहिए। पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि कितना दूरी पे हमें लगाना है। दूरी के हिसाब से पौधों की मात्राएं कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा 10 बाई 10 फीट की दूरी पे गड्ढे खोदें। 1 बीघा जमीन में लगभग 140 से 150 पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं। गड्ढे का जो आकार है 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा होना चाहिए। मिट्टी उपचार। गड्ढे की मिट्टी में पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद और थोड़ी मात्रा में नीम की खली मिलाएं। दीमक से बचाव। यदि आपकी मिट्टी में दीमक है, दीमक की समस्या से बचाने के लिए क्लोरोफाइरिफॉस पाउडर या राख की मिट्टी को अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर सकते हैं। पोषण प्रबंधन। यदि पौधों की अच्छी गुणवत्ता, उसके बढ़ाव के लिए हमें पोषण प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। इसके अंतर्गत हमें प्रति पौधा कितनी मात्रा में उर्वरक देना चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 15 किलोग्राम प्रति वर्ष पौधे पौधे के समय या वर्षा ऋतु से पहले थाला बनाकर दें। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद 2 से 3 किलोग्राम पौधे की शुरुआती वृद्धि के लिए और बेहतर सामग्री उत्पादन के लिए दें। नाइट्रोजन और फास्फोरस। खेजड़ी को नाइट्रोजन की जरूरत कम होती है, फिर भी शुरुआती स्थापना के दौरान हल्की मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस जैविक स्रोतों से देने से जड़ें मजबूत होंगी। और सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यदि मिट्टी में जिंक या आयरन की कमी है तो आवश्यकता अनुसार 20 से 25 ग्राम जिंक सल्फेट मिट्टी में मिला सकते हैं। सिंचाई और देखभाल। रोपाई के बाद सिंचाई का सामान्य कार्यक्रम। रोपाई के तुरंत बाद पर्याप्त सिंचाई करें। पहले 2 से 3 महीने वर्षा न होने पर लगभग 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। स्थापना विधि। मिट्टी और मौसम के अनुसार 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है। वर्षा ऋतु पर्याप्त वर्षा न होने पर अतिरिक्त सिंचाई न करें। पर्याप्त वर्षा होने पर अतिरिक्त सिंचाई न करें। गर्मी अत्यधिक गर्म एवं शुष्क परिस्थितियों में पौधों की नमी का विशेष ध्यान दें। जल भराव से बचाएं। यदि खेत में जल भराव ज़्यादा है तो उसकी निकासी के लिए उचित प्रबंध करके रखें। सांगरी की तोड़ाई के प्रमुख चरण। तीसरे वर्ष से सांगरी की शुरुआत पैरावारी मिलना शुरू हो जाती है। फलियों की पहचान। केसडी में सांगरी की फलियां विकसित होने के बाद ही हरी अवस्था में तोड़ाई की जाती है। फलियों को बहुत अधिक पकने से पहले तोड़ना बेहतर होता है।
हाथ से तुड़ाई, सामग्री की फलियों को हाथ से सावधानी पूर्वक तोड़ें। ग्रेडिंग एवं सफाई तुड़ाई के बाद क्षतिग्रस्त कीटग्रस्त फलियां अलग करें। आकार एवं गुणवत्ता के अनुसार ग्रेडिंग करें। साफ कंटेनर में रखें। सुखाना प्रसंस्करण, सामग्री को बाजार की मांग के अनुसार ताजी या सुखाकर बेचा जा सकता है। सूखी सामग्री राजस्थान के पारंपरिक खाद्य बाजार में विशेष महत्व रखती है। 5 से 7 वर्ष का स्वस्थ पौधा लगभग 5 से 10 किलोग्राम सामग्री देने लगता है। बिक्री एंड विपणन, 3-4 साल के बाद में जब सामग्री आना शुरू हो जाती है तो किसान भाई अपने सामग्री को कैसे बेचे, कहाँ बेचे। ताजी सामग्री की बिक्री, ताजा हरी सामग्री स्थानीय नजदीकी बाजार, मंडी, फल मंडी विक्रेताओं में आसानी से बेच सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट और कैटेगरी व्यवसायों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। ताजी सामग्री की ऑर्डर आधारित बिक्री व्हाट्सएप के माध्यम से की जा सकती है। सूखी सामग्री का व्यवसाय, अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री को साफ करके उचित तरीके से सुखाएं, नमी से बचाकर खाद्य ग्रेड पैकेजिंग में पैक करें। 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलोग्राम जैसे पैक बनाए जा सकते हैं। सूखी सामग्री को वर्ष भर बेचना आसान हो सकता है। किसान भाइयों, यदि आपको 800 के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, यदि आपको पौधे चाहिए, यदि आपको प्लांटेशन करना है इसका अपने खेत में, बीघे में, 2 बीघे में, 3 बीघे में, जितने बीघे में आप लगाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अब आपको पौधे चाहिए तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा और आपको पूरा डेमो दे के दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाया जाता है, क्या गड्ढे का साइज होना चाहिए, कितना इसमें खाद डालना चाहिए और कहाँ से आप केंचुई खाद, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा संपर्क है, कॉन्टैक्ट है, आप कभी भी मेरे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरी वेबसाइट है www.gsp.advisory.org पे आप जाके थार सोवा सांगरी थारसोवा खिचड़ी के लिए अपनी पौधों के लिए बुकिंग कर सकते हैं और अन्य किसी भी जानकारी के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।